नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने YouTube चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करेंगे विज्ञान के कुल टॉप 20 क्वेश्चनों की। तो आइए शुरू करते हैं। कैलामाइन किसका अयस्क है? तो जो कैलामाइन है ये जस्ता का अयस्क है। मैं आपको बता दूं, जब चींटी आप काटती है तो उसमें जलन होती है। किसके कारण? फॉर्मिक एसिड के कारण। चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। जब वो काट लेती है तो जलन होती है। तो जहाँ जलन होती है वहाँ पर इसी कैलामाइन का उपयोग किया जाता है। दोस्त याद रखिएगा, उस जलन को शांत करने के लिए। बात करते हैं अगले प्रश्न की। एल्युमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम क्या है? तो जो एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है उसका नाम बॉक्साइट है। याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मोनोजाइड किसका अयस्क है? तो जो मोनोजाइड है वो थोरियम का अयस्क है। याद रखिएगा, थोरियम उत्पादन में भारत टॉप पर है। याद रखिएगा, परमाणु रिएक्टर को बनाने में थोरियम का उपयोग किया जाता है। दोस्त याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मैग्नेटाइट है तो मैग्नेटाइट एक लोहे का जो है प्रकार है। दोस्त इसका जो सूत्र है Fe3O4 एकदम सही है, मैग्नेटाइट। याद रखिएगा। बात करते हैं अगले पॉइंट की। निम्नलिखित में कौन सा बर्तन एक न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है? तो आप देखते होंगे कि टेफ्लॉन जो है, आप देखते हैं कि जो आजकल के बर्तन आ रहे हैं उसमें नीचे जो है काले पेंट की टेफ्लॉन लगा दी जाती है, ताकि जो बर्तन है उसमें जो है वो आग जो है उस पर कोई इफेक्ट ना कर पाए, तो टेफ्लॉन लगा होता है। याद रखिएगा। बात करते हैं अगले पॉइंट की। कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन सा सिंथेटिक फाइबर जाना जाता है? तो कृत्रिम सिल्क जो है वो रेयान होता है। दोस्त याद रखिएगा। बात करते हैं अगले पॉइंट की। निम्नलिखित में कौन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? जो बेकेलाइट होती है ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। याद रखिएगा। बात करते हैं अगले पॉइंट की। थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए निम्नलिखित पोषक तत्वों में कौन सा आवश्यक है? जो थायराइड ग्लैंड होती है ये गले में पाई जाती है, जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावन करती है। दोस्त अगर इसकी कमी हो जाती है पोषक तत्व में, आयोडीन के द्वारा ये निर्मित होती है, अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो घेंघा रोग या गलगंड रोग इसी के कारण हो जाता है। याद रखिएगा, थायराइड ग्लैंड। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस हार्मोन का उपयोग तृणनाशक के रूप में किया जाता है? तो तृणनाशक मतलब कि जो घास का नाश कर देती है। जैसे आप देखते हो कि खेती में आप करते हैं तो खेतों में आप देखते होंगे कि आपके खेत में कहीं घास अगर ज़्यादा उगाती है तो घास को नष्ट करने के लिए जो आप उपयोग करते हैं दवा का, उसी को तृणनाशक कहा जाता है। और दवा होती है 2,4-D, यानी कि सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है तो जो पीयूष ग्रंथि है ये मस्तिष्क के नीचे पाई जाती है। यहाँ जो मेन मस्तिष्क होता है मिडिल में, उसके जस्ट नीचे जो है ये पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि को स्रावित नहीं करता? तो जो सिक्रेटिन हार्मोन है ये स्रावित नहीं करता। इसका ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो न्यूक्लियर बम जो है बनाने के लिए यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। बात आई है यूरेनियम की, तो बता दें कि विश्व में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन कजाकिस्तान करता है, उसके बाद कनाडा करता है और फिर ऑस्ट्रेलिया करता है। तो याद रखिएगा, यूरेनियम का अकेले उत्पादन लगभग 40% उत्पादन विश्व का कजाकिस्तान करता है। दोस्त याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्राम्पटन प्रभाव निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो जो क्राम्पटन प्रभाव है वो एक्स किरणों के द्वारा होता है। दोस्त याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था? तो जो भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर था वो अप्सरा था। याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारी पानी की खोज किसने की थी? तो जो भारी पानी है इसकी खोज यूरे नामक वैज्ञानिक ने की थी। बात आई है भारी पानी की, तो बता दें कि जो भारी पानी होता है इसका जो सूत्र है D2O होता है। और भारी जल का जो उपयोग होता है वो परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को जो है मंद करने के लिए किया जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि भारी जल का जो उपयोग है वो एक मंदक के रूप में करते हैं। दोस्त याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो जो एक्स किरणें हैं इनकी खोज की थी W के रॉन्टजन ने। याद रखिएगा, डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो जो डायनामाइट है इसका आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। याद रखिएगा, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का। अल्फ्रेड नोबेल को 1901 में
इसी आविष्कार के लिए, डायनामाइट के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और तभी से नोबेल पुरस्कार जो है वो भारत में शुरू हो गए थे 1901 में। याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? तो जो ट्रांसफार्मर है इसकी खोज माइकल फैराडे ने की थी। याद रखिएगा दोस्त। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए थे? तो जो इलेक्ट्रोलिसिस है उसके नियम दिए थे एम फैराडे ने। डी ऑप्शन एकदम सही है। इलेक्ट्रोलिसिस के जो नियम दिए थे वो एम फैराडे ने दिए थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम का जो आविष्कार किया था वो एडवर्ड टेलर ने किया था। इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। कण बोसोन नाम का संबंध किस नाम से है? तो जो कण बोसोन का संबंध है इसकी खोज की थी सत्येंद्र नाथ बोस ने, यानी कि एस.एन. बोस ने। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न की। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? तो टेप रिकॉर्डर में जो टेप की चाल होती है वो 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होती है। इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। दोस्त, ये प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।